वेलकम टू टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि सभी आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। वो जो हमारा टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो टॉपिक है वो ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन के लिए, यानी सभी एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसमें कमेंट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप उसमें कमेंट करें कि भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। आप पढ़े ऊपर वाली जो रेड कलर की लाइन है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर इरिगेशन अंडर रेनफेड कंडीशन। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो जो उन एरिया में जहां पर इरिगेशन के कोई सोर्स नहीं होते, वहां पर जो कंप्लीट जो क्रॉप हमारी जो रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, उस एरिया के अंदर जो क्रॉप उगाई जाती हैं वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैन बी ग्रुप्ड इन द 3 कैटेगरीज। जो एनुअल रेनफॉल है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग कल्टीवेटेड ऑफ क्रॉप एरिया वेयर इज द एवरेज रेनफॉल लेस देन 750 mm। जिस एरिया के अंदर 750 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है वो ड्राई फार्मिंग के अंदर। ड्राईलैंड फार्मिंग जिसमें 750 से 1150 mm के बीच जो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है वो ड्राईलैंड फार्मिंग में आता है। रेनफेड फार्मिंग जहां पर रेनफॉल 1150 mm से ज़्यादा रिसीव होती है वो रेनफेड फार्मिंग के अंदर आता है। तो रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग आप समझ गए होंगे। ड्राई फार्मिंग 750 mm जो एनुअल रेनफॉल है, ड्राईलैंड फार्मिंग 750 से 1150 mm के जो बीच है, ठीक है। और रेनफेड फार्मिंग जहां पर 1150 mm से ज़्यादा है। ये है हमारी ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग। चलो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर 1 का है रेनफॉल। ड्राई फार्मिंग में रेनफॉल है वो 750 यानी 750 mm से क्या है, कम है। ड्राईलैंड फार्मिंग 750 mm से और 1150 mm के बीच हमने पढ़ा। रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 1150। और जो ड्राई फार्मिंग में जो मॉइस्चर होती है वो एक्यूट शॉर्टेज यानी कि बहुत ही कम होती है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में कम होती है। रेनफेड फार्मिंग में इनफ यानी कि ठीक है, कमी नहीं है, नॉर्मल यानी कि ठीक है। क्रॉप ग्रोविंग सीजन यानी कि इस ड्राई फार्मिंग में जो क्रॉप उगाते हैं उसका पीरियड कितना, ड्यूरेशन कितना। ड्राई फार्मिंग में लेस देन 75 डेज, 75 डेज से कम की वो लेते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 से 120 डेज और मोर देन 120 डेज इज रेनफेड में ज़्यादा ड्यूरेशन वाली लेते हैं। ग्रोविंग रीजन ड्राई फार्मिंग तो एरिड में आता ही है यानी कि शुष्क में, और ड्राईलैंड फार्मिंग अर्ध शुष्क में, और रेनफेड फार्मिंग ह्यूमिड में। क्रॉपिंग सिस्टम कैसा लेते हैं, सिंगल यानी एकल फसल, इंटरक्रॉपिंग यानी कि मोर देन 2 क्रॉप, और ड्राईलैंड में सिंगल क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, और रेनफेड फार्मिंग में सिंगल और मल्टीपल क्रॉपिंग्स यूज करते हैं। ड्राई स्पेल्स मोस्ट कॉमन है सूखा पड़ना, लेस फ्रिक्वेंट यानी कि कम चांस है, नो यानी नो अक्रेंस इसके अंदर क्या है, बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है। क्रॉप फेल होने के ड्राई फार्मिंग में मोर फ्रिक्वेंट बहुत ही कॉमन है, हो जाती हैं। लेस फ्रिक्वेंट ड्राईलैंड फार्मिंग में भाई एक फसल तो हो ही जाएगी,
दूसरी फसल के कोई चांस नहीं है। रेनफेड फार्मिंग में बहुत ही कम चांस से क्रॉप फेल नहीं होती है, बहुत कम चांस है। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से एक एक को देखिए और पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन आपका पक्का इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके। ऑल इंडिया AICRP की फुल फॉर्म बता रहा हूं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये देखिए 1970 में बना था बट 1971 में स्टार्ट हुआ था। इसने कुछ वेदर कंडीशंस जो बताई थी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया के लिए कि क्या है वेदर कंडीशन, इंडिकेट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। भाई रेनफॉल है, वर्षा है, वो किस एरिया में कम हो जाती है, कहाँ ज़्यादा हो जाती है। लॉन्ग गैप ऑफ द रेनफॉल, कई बार गैप भी आ जाता है। ठीक है, लेट ऑनसेट द मानसून, मानसून कब लेट हो जाती है। अर्ली ऑनसेट यानी कभी जल्दी आ जाती है। अर्ली रेंज, अर्ली विड्रॉल ऑफ रेनफॉल, कभी जल्दी कभी, यानी कि कभी प्रोलॉन्ग्ड इन ड्राई स्पेल्स, सूखा भी पड़ जाता है ना। तो कई बार अतिवृष्टि अनावृष्टि आपने पढ़ा होगा, जो ये भी है। तो ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ने ऐसा बताया, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 1971, इसके बारे में बताया। और थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, इन जनरल रेनफॉल इज लो एंड हाईली वेरिएबल विच रिजल्ट इन अनसर्टेन क्रॉप यील्ड। Beside the uncertainty, the distribution of rainfall during the crop period is uneven. Receiving high amount of rain when is the not needed. यानी जब रेनफॉल की ज़रूरत होती है तब नहीं होती है, जब ज़रूरत होती है तब होती नहीं है। ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप, ऐसे क्षेत्र के अंदर आप कम पानी चाहने वाली फसलों की बुआई कर सकते हो। ग्रो द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि ड्यूरेशन, एरिड एरिया में तो कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप ही बुआई करें। और प्रोवाइडिंग द लाइफ सेविंग इरिगेशन, प्रोवाइडिंग द लाइफ सेविंग इरिगेशन, तो ऐसी इरिगेशन जो आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ऐसी कंडीशन जहां सूखा पड़ने की अगर ऐसी सिचुएशंस अगर क्रिएट होती है तो आप उसमें वाटर हार्वेस्टिंग जो कि उससे आप पानी दे सकते हो, आप क्रॉप को फेल होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका इंडिकेट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और लॉन्ग गैप ऑफ द रेनफॉल, अगर रेनफॉल के अंदर गैप लंबा हो जाता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में इंक्रीज द सीड रेट, एक तो सीड रेट बढ़ा देनी चाहिए। स्प्रेइंग द यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया में नाइट्रोजन होती है जो वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करती है, प्रमोट द वेजिटेटिव ग्रोथ। प्रोवाइडिंग द लाइफ सेविंग इरिगेशन, जो पीछे बात करी थी, ऐसे या वाटर हार्वेस्टिंग करके आप कर सकते हो। वेडिंग एंड इंटर कल्चर ऑपरेशन, यानी आप निराई गुड़ाई करके कह सकते हैं, आप खरपतवार नियंत्रण करो। वेडिंग यानी उसको खरपतवार यानी कि जो अनवांटेड प्लांट हैं, डिजरेबल प्लांट हैं, उनको रिमूव करो, जिससे क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो कम हो जाती है। जो जितना वीड जो वाटर यूज करती है वो क्रॉप इजीली यूज कर सकती है, कहने का मीनिंग ये है मेरा। ठीक है, तो आपको वीड कंट्रोल, आपको जब क्रॉप की सोविंग करते हो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको वीड कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि सूखा पड़ने की यानी कि वाटर की वो फसल को आराम से, क्रॉप को आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग गैप रेनफॉल में ये आप टर्म्स यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ द मानसून, कल्टीवेट द पर्ल मिलेट सीसम, जो आप इसको अर्ली अगर मानसून आती है तो आप इस प्रकार की जो ये पर्ल मिलेट है, सीसम है, ये एग्जाम्पल हैं, आप इन क्रॉप की सोविंग कर सकते हो। अगर लेट मानसून आती है तो ड्यू टू द लेट ऑनसेट मानसून द सोविंग ऑफ क्रॉप इज डिलेड रिजल्टिंग पुअर यील्ड। अगर लेट मानसून आती है तो सीधी सी बात है, सही टाइम पे सोविंग नहीं कर पाएंगे, फसलों को बुआई नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाती है, जो यील्ड है, उपज है, वो घट जाती है। अल्टरनेट क्रॉप एंड वेराइटीज कैस्टर, ग्रीन ग्राम, काउपी, सनफ्लावर, ये आप यूज कर सकते हो लेट ऑनसेट द मानसून में। अगर बारिश लेट होती है, मानसून लेट आती है, तो आप अल्टरनेट क्रॉप वेराइटीज हैं, ये आप यूज कर सकते हो। ये आप
उसमें लेट ऑनसेट ऑन मानसून में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ड्राई सोइंग यानी ड्राई सोविंग यानी सूखी जो आप बुआई करते हो सूखे क्षेत्र में, तो आप ऐसा कर सकते हो जिससे ऊपर से रेनफॉल हो जाती है, बारिश मानसून आ सकती है। तो ये कंडीशंस हैं जो अर्ली ऑनसेट मानसून, लेट ऑन मानसून, ये तो मानसून पे डिपेंड करता है सारा। जब मानसून ड्राई रीजन्स के अंदर जो ड्राई फार्मिंग जो होती है उसमें यही रहता है, लेट का कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के हम सोविंग करते हैं। नेक्स्ट, सीड सोकिंग ट्रीटमेंट। हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, सबसे पहले हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो ताकि हमारी जो क्रॉप है जो उसको कोई भी इंसेक्ट वगैरह जैसे टर्माइट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट करें। और कंप्लीट द वीड कंट्रोल, आप वीड कंट्रोल भी करें। और मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द दिस कंडीशन इज़ द सनफ्लावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस कंडीशन इज सनफ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली, जो आपकी रेन अर्ली हो जाती है और जो विड्रॉ ऑफ द रेनफॉल, तो आप इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट द शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़। आप शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ यूज कीजिए जो कम समय में पक जाती हैं आराम से। यूजिंग द मल्चिंग, मल्चिंग का मीनिंग होता है आच्छादन, जिसे अर्थ सरफेस मल्चिंग और प्लांट सरफेस मल्चिंग, इसमें स्पेशल हम भी इसमें भी पढ़ेंगे। लाइफ सेविंग इरीगेशन इज रिक्वायर्ड, अभी बताया था वाटर हार्वेस्टिंग करके आप लाइफ सेविंग इरीगेशन की रिक्वायर्ड रहती है, आप वो इरीगेशन दे सकते हो। डिक्रीज द प्लांट पॉपुलेशन, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, पौधों की संख्या कम करनी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या में ऐसी कंडीशन में क्या करना है, डिक्रीज द प्लांट पॉपुलेशन। लाइफ सेविंग इरीगेशन इज रिक्वायर्ड यूजिंग द मल्चिंग, सेलेक्ट द शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़। ये आप फॉलो करें ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। कमेंट आप करके मुझे पूछिए, फिर मैं अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपीरेंट। एंटी ट्रांसपीरेंट क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपीरेंट वही जो मल्चिंग वाली जो बात थी, ये हम प्लांट सरफेस पे करते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप की बात करें, जो रंध्र होते हैं वो जो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, यानी ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, पौधे से पानी का बाहर निकलना। ठीक है, तो उसके लिए हम कम करने के लिए कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। 2,4-D है, एट्राजीन है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है, ये आप इसके एग्जांपल है ना। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे याद करना है। फिल्म फॉर्मिंग टाइप कौन से हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप कौन से हैं। एक मैं इसमें लिखना भूल गया, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है एक, जिसमें स्टोमेटा नहीं, ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, वृद्धि नियामक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जैसे साइकोसेल है, क्लोरोमेक्वेंट है, वो कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट हैं जो एंटी ट्रांसपीरेंट हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो नमी को वाटर की जो लॉस को रोक सकते हैं। और जो इसमें जो अर्थ सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको इवोपोरेशन कहते हैं, जो प्लांट सरफेस से होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये एक ही तरफ है इवोपो ट्रांसपीरेशन। इवोपो ट्रांसपीरेशन से मोर देन 60% तक इसमें वाटर का लॉस हो जाता है, 60% से भी ज़्यादा 90% तक चला जाता है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट ये यूज़ करके हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया इंडिया में कितना है? एरिया अंडर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अबाउट द 60%। वेर इज द कंडीशन, वेर इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज इकोनॉमी इज 40%। जो ड्राईलैंड एरिया है वो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 40% तक कंट्रीब्यूशन करता है। और इंडिया का जो 60% है वो एरिया ड्राईलैंड में आता है। और रेनफॉल इज़ द मैन फैक्टर विच इज़ द डिसाइड टाइम ऑफ द सोविंग इन ड्राईलैंड। रेनफॉल फैक्टर है जो सही टाइम पे सोविंग करना ड्राईलैंड एरिया में वो काफ़ी डिसाइड करता है। एरिड क्लाइमेट जो हम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अकर्स टू द कॉटन लीव्स।
ठीक है। परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इल्ड एंड फूड ग्रेन रिड्यूस ड्यू टू द ड्रॉट, यानी कि 15% तक जो फूड ग्रेन क्रॉप है इस ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से उसकी इल्ड है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और जो कॉटन जो लीव जो होती है ना, उसमें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आ जाती है ड्रॉट की कंडीशन में, जिसमें पत्तियों के अंदर जलने से छेद से हो जाते हैं, जो अभी ऐसे हो रखा है ऐसा। ठीक है, तो ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद करना है, जो ये आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी बात करेंगे। अभी पीछे ही बात की थी, इन इंडिया 60% कल्टिवेटेड एरिया अंडर द रेनफेड कंडीशन। आ सकता है वॉट परसेंट एरिया अंडर द रेनफेड कंडीशन इन इंडिया? 60%, 40% in rural population and 60% cattle are living in drylands. In farm production, food grain crop 40% dryland and rainfed condition के अंदर आती हैं, oil seed 75% आती हैं, ग्राम एंड sorghum ये ग्राउंडनट ये 90% आती हैं, कॉटन 70%, पेडी 61.7% ड्राईलैंड एंड रेनफेड कंडीशन के अंदर आती हैं। इन इंडिया 84% डिस्ट्रिक्ट आर अंडर द रेनफेड कंडीशन। इन कर्नाटका 75 से 85% कल्टिवेटेड एरिया अंडर द रेनफेड कंडीशन। और राजस्थान इज कैम फर्स्ट टोटल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आर फॉलोड बाय द कर्नाटका, यानी कि इंडिया के 84 डिस्ट्रिक्ट वो रेनफेड के अंदर आते हैं, और कर्नाटका वो 75 से 85% एरिया है वो रेनफेड के अंदर आता है, रेनफेड फार्मिंग में आता है। और राजस्थान है वो फर्स्ट है, उसमें टोटली ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं, लगभग वो फर्स्ट है। तो 75 इसका, तो उसके 90% तक इसमें जो एरिया है वो ड्राईलैंड के अंदर आता है। जो ये कुछ जो टर्म्स बताई हैं, फूड ग्रेन का कितना था, ऑयल सीड का कितना है, कॉटन का कितना एरिया है, पेडी का कितना है, ये आपको याद करना है। आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है कॉटन का कितना % एरिया है वो रेनफेड कंडीशन में आता है या ड्राईलैंड कंडीशन में आता है। ठीक है, इंडिया की कितने % रूरल पॉपुलेशन है वो ड्राईलैंड में आती है, 40% है। कितने % पॉपुलेशन कैटल्स की वो ड्राईलैंड में रहती है, 60% है। इंडिया की कितना एरिया है वो ड्राईलैंड कल्टीवेशन रेनफेड कंडीशन में आता है, 60% है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आप इसको, अगर ये इतना छोटा सा टॉपिक था लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ आप कि आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। स्टे एट होम, बी सेफ।